नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कम दबाव का क्षेत्र जो अभी इस वक्त वर्तमान में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र उससे लगते हुए पाकिस्तान के सीमा पर सक्रिय है। इसी के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ वाली बारिश हुई है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, वहीं पाली के उत्तरी क्षेत्र, जालोर के उत्तरी क्षेत्र शामिल है। कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जैसा कि हमने आपको अनुमान बताया था। आगे अब कैसी बारिश रहेगी इसकी भी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और राजस्थान के किन किन जिलों में इसका असर रहेगा और जो डिप्रेशन बनने जा रहा है 26 जुलाई के आसपास, उसका ट्रैक क्या रहेगा, उसका असर किन किन राज्यों में रहेगा, राजस्थान पर उसका असर कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि मौसम की सटीक जानकारी आपको समझ में आए। दोस्तों, सबसे पहले हम इस लो प्रेशर की बात कर लेते हैं जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान पर सक्रिय है। दोस्तों, आज 20 जुलाई है। 20 जुलाई के सुबह के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो इस समय एक कम दबाव का क्षेत्र जो राजस्थान से होकर पाकिस्तान पर पहुंचा है, ये सिस्टम इस समय पाकिस्तान के पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास सक्रिय है। जो जैसलमेर, बीकानेर के सीमा लगते क्षेत्र है, वहाँ पर ये सिस्टम अभी सक्रिय है। बहावलपुर के आसपास ये सिस्टम अभी सक्रिय है। ये सिस्टम लो प्रेशर की कैटेगरी में है, यानी कि ये सिस्टम नॉर्मल कम दबाव के क्षेत्र की कैटेगरी में आ चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में था, लेकिन अब ये लो प्रेशर की कैटेगरी यानी कि कम दबाव के क्षेत्र की कैटेगरी में अभी स्थित है। ये पाकिस्तान के बहावलपुर के आसपास इस समय इसका केंद्र बना हुआ है और ये अभी सक्रिय है। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, आज भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, जिसमें पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, फलौदी और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र शामिल है। इन जिलों के मिले-जुले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना आज भी बनी हुई है। शेष राजस्थान में बारिश में कमी होगी, लेकिन इन जिलों में इस सिस्टम से भारी बारिश की संभावना है। और दोस्तों, ये जो सिस्टम है यह अभी यहीं पर समाप्त होने की संभावना है। थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसके बाद इसकी कमज़ोर होने की संभावना दिखाई दे रही है और ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण संपूर्ण पाकिस्तान और राजस्थान से इसका असर समाप्त होने की संभावना है। हालांकि कुछ अवशेष के रूप में पाकिस्तान पर इसका असर रह सकता है, बाकी राजस्थान से इसका अगले 24 घंटों के बाद असर समाप्त हो जाएगा संपूर्ण रूप से। और जो दक्षिणी राजस्थान है, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, आवर, तकतगढ़, भीनमाल, रेवदर के क्षेत्र, बाड़मेर के दक्षिण क्षेत्र, सिरोही के दक्षिण क्षेत्र, उदयपुर, यहाँ पर अरब सागरीय बादलों से बारिश जारी रहने की संभावना है। तो अब हम राजस्थान के मैप के अनुसार थोड़ा समझ लेते हैं। और दोस्तों, इस सिस्टम से पाकिस्तान के भी कई जो है तमाम इलाकों में भारी बारिश की संभावना, जो राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र है, दक्षिणी पाकिस्तान है, मध्य पाकिस्तान है, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है। अगर हम राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार देखें तो कुछ इस प्रकार अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का दायरा रहने की संभावना है। एक कम दबाव का क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्र उससे लगते पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, ये अभी सक्रिय है। इसी के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। ये सिस्टम नागौर, चूरू, बीकानेर से होकर पाकिस्तान की ओर पहुँचा है, जिसके कारण तमाम राजस्थान के कई भागों में इसने बाढ़ जैसी स्थिति बना दी है। अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग, पाली संभाग के उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जैसा कि हमने अनुमान भी जताया था। तो अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो ये सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के बाद इसके समाप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी 24 घंटों तक पश्चिमी बीकानेर, फलौदी, लोहावट, ओसिया के कुछ क्षेत्र, वहीं जो शेरगढ़ के क्षेत्र है जोधपुर जिले के, और संपूर्ण जैसलमेर और बाड़मेर के जो उत्तरी क्षेत्र है, बाड़मेर शहर से लगाकर बालोतरा के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और जो जैसलमेर से लगे हुए बाड़मेर के क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जो आप नीले कलर के दायरे में देख सकते हैं। और श्रीगंगानगर के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है श्रीगंगानगर के। तो नीले कलर के दायरे में आज 20 जुलाई को भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ क्षेत्रों में जैसलमेर, विशेषकर जैसलमेर के जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है कई क्षेत्रों में। और दोस्तों, जो नीले कलर के दायरे से लगते जो क्षेत्र है, जिसमें गंगानगर के शेष भाग, बीकानेर के शेष भाग और जोधपुर के शेष भाग और बाड़मेर के शेष भाग, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा जरूर होगी। जो पूर्वी नागौर है, जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, बिलाड़ा और ओसिया तिवरी के क्षेत्र है, भोपालगढ़ के क्षेत्र है, शेरगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र है, पीपाड़ सिटी से लगाकर यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा संभावना है। और कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश भी इस लाल कलर के दायरे में होने की संभावना है, क्योंकि जब बादल जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी में बनेंगे तो इनका इम्पैक्ट जो है हम कह सकते हैं कि मध्य राजस्थान के भी जिलों में देखने को मिलेगा, जो लाल कलर के दायरे में केंद्रित है। और बाड़मेर के भी बालोतरा, गुड़ा मालानी से लगाकर जो जालोर से सटे हुए क्षेत्र है, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। जालोर, जो पूर्वी पाली, पूर्वी जो पश्चिमी नागौर के क्षेत्र है, पश्चिमी चूरू, पश्चिमी हनुमानगढ़, बीकानेर के पूर्वी भाग और गंगानगर के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम तो कुछ देर के लिए तेज़ बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता इस लाल कलर के दायरे में।
और दोस्तों जो हमने सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास जो लाल घेरा बनाया है, इसका अर्थ है कि इन जिलों में भी हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में तेज़ बारिश होगी, क्योंकि ये सिस्टम लगातार अरब सागर से मॉइस्चर को खींच रहा है और राजस्थान की ओर धकेल रहा है, जिसके कारण जो अरब सागरीय शाखा से जो बादल आते हैं, उन बादलों के कारण उदयपुर, सिरोही, जालोर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, दक्षिणी पाली के जिलों क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश भी कुछ देर के लिए हो सकती है, क्योंकि ये बादल ज़्यादा बारिश नहीं देते, ये तेज़ गति से आगे बढ़ जाते हैं बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश करके। तो उसी प्रकार की बारिश इस दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों में होने की संभावना है। बाकी लाल कलर के दायरे में हल्की से मध्यम वर्षा और नीले कलर के दायरे के पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम उससे भी थोड़ा पश्चिम में चले, माफ़ कीजिएगा, तो उससे भी थोड़ा पूर्व में चले तो चूरू, झुंझुनू समेत जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के शेष भाग और नागौर, माफ़ कीजिएगा, जो पूर्वी नागौर है, पूर्वी पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर अब मौसम साफ रहेगा। अरब सागरीय बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। छुटपुट खंड वर्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी संपूर्ण शेखावटी क्षेत्र और जो हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। मारवाड़ क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है, जो नीले कलर के दायरे में आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। और दोस्तों जल्द राजस्थान के कई जिलों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि 27 जुलाई के आसपास बनेगा। तो चलिए उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 26 जुलाई के आसपास आपको बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार एक डिप्रेशन बनेगा बंगाल की खाड़ी में, जिसकी लगातार आपको जानकारी हमारे चैनल पर पोस्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो ये सिस्टम लगभग हम कह सकते हैं कि 26 जुलाई के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के आसपास। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 24 जुलाई के आसपास ही बन जाएगा और 25-26 जुलाई तक ये इंटेंसिफाई होगा और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया उसके बाद डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके ट्रैक की बात करें दोस्तों, जैसे कि हम आपको लगातार पिछले कई दिनों से बता रहे हैं, इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। उत्तरी ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के रीवा संभाग से लगाकर भोपाल संभाग के उत्तरी क्षेत्र से लगाकर राजस्थान के कोटा और अजमेर और जोधपुर संभाग के इसके आगे बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण मध्य भारत और गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी मध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश रहेगी। बाढ़ जैसी स्थिति मध्य भारत से लेकर गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में बन सकती है। काफ़ी शिकायत आ रही थी उत्तरी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान में बारिश में कमी है, तो ये कमी ये सिस्टम दूर कर सकता है। हालांकि कमी भी है, सूखे की जैसी स्थिति अभी दक्षिण राजस्थान, गुजरात में बनी हुई है। तो जल्द भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना, जो गुजरात को राहत देगा। दक्षिणी राजस्थान, हालांकि राजस्थान के जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग में अभी भारी बारिश हुई है, लेकिन उदयपुर, कोटा संभाग में बारिश में कुछ कमी है। जो दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पर अब जल्द बारिश बढ़ेगी। बारिश का दौर शुरू होने की संभावना 27 जुलाई के बाद से दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग से बारिश में कमी है, देवास जिले में, और वहीं इंदौर, उज्जैन, थार, खांडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, यहाँ पर जल्द बारिश बढ़ेगी। भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस तीर के नीचे ज़्यादा बारिश होगी। आपको एक काले कलर का ट्रैक दिखाया गया है, इसी ट्रैक के नीचे ज़्यादा बारिश की संभावना दक्षिण में, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो उसके दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा बारिश रहती है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना रहेगी। और उसके उत्तर में उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, झारखंड, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान में भी ठीक ठाक बारिश इस सिस्टम से दिखाई देने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये सिस्टम मध्य भारत और पश्चिम भारत में भारी बारिश देगा, ऐसा हमारा अनुमान है। अभी काफ़ी दिन बचे हैं, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। अगर बदलाव होता है तो आगे जानकारी दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार इस डिप्रेशन का सिस्टम जो है ट्रैक रहेगा, और इसका असर संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा आपने जान ही लिया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।